नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले ये है प्रधानमंत्री के नए संसद की नई गरिमा। दरअसल बीजेपी के नेता रमेश बिगोड़िया की दानिश अली को गाली देने के बाद पूरे सोशल मीडिया पर बीजेपी की आलोचना हो रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले यह है नया अमृतकाल जहां पर बीजेपी लोगों को गालियां दिलवा रही है नए संसद में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले संजय सिंह ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। बोले मैंने पहले ही कहा था कि बीजेपी गुंडे लफंगों और लुच्चों की पार्टी है, इसमें एक से बढ़ के एक गुंडे और लफंगे मिलेंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री का बयान सोशल मीडिया पर वायरल, जहां पर अभी एक दिन पहले ज्ञान दे रहे थे कि संसद में जो लोग बैठेंगे उनकी गरिमा दिखेगी, जनता समझ जाएगी कौन यहां बैठने लायक है कौन नहीं। अब अपने ही सांसद को क्या कहेंगे प्रधानमंत्री, जो एक इंसान को गालियां दे रहा है खुलेआम संसद में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बताते चले अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले सिर्फ एक सांसद नहीं, बीजेपी का पूरा कुंभा ही गाली गुप्तारबाज है। बताएंगे आखिरकार संजय सिंह ने वो अखिलेश यादव ने क्यों बीजेपी को लपेटे में ले लिया है। वहीं पर दोस्तों हर्षवर्धन और रविशंकर की सोशल मीडिया पर लगी लंका, लोगों ने जमकर खरी खोटी सुनाई। दरअसल रमेश बिगोड़िया जो दानिश अली को गाली दे रहा है, उसे आतंकवादी बोल रहा है, मुल्ला बोल रहा है और ये भी कह रहा है बाहर देख लूंगा, उस पर बाकायदा आप समझिए डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी के नेता हैं, दोनों अपने दांत निकालकर हंस रहे हैं। यह है नए संसद की नई गरिमा। बताएंगे आखिरकार इन दोनों को क्यों लोगों ने लपेटे में ले लिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बीजेपी की इस हरकत पर भड़की टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। बोले प्रधानमंत्री का नया देश नया संसद ये है। बताएंगे आखिरकार क्यों भड़क गई है वो। वहीं पर दोस्तों उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को लिया लपेटे में। उमर अब्दुल्ला बोले यही है बीजेपी की सोच और इनके सांसदों की, जहां पर मुस्लिमों से नफरत करते हैं ये लोग। बताएंगे आखिरकार क्या कुछ बोला है। तमाम चीजें एक एक कर बताएंगे कि आखिरकार क्यों सोशल मीडिया से लेकर पूरे संसद में हंगामा मचा है। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर हमला, बीजेपी को ओवैसी ने लिया लपेटे में। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मन में इस तरीके के विचार है मुस्लिमों के लिए। दरअसल दोस्तों पूरा मामला हम आपको बताते हैं क्या। कल बीजेपी के एक सांसद ने संसद में लोकसभा में ऐसी भाषा का यूज किया जो एक सड़क छाप भाषा है, जो हर आपको गली चौराहे पे कुछ इस तरीके के लोग वो भाषा का यूज करते मिल जाएंगे जो गुंडे मवाली होते हैं। और सेम उसी भाषा का यूज बीजेपी का नेता दोस्तों आप समझिए भरे संसद में कर रहा था। और बीएसपी के एक नेता है दानिश अली, उनको ये गालियां दी जा रही थी। आपको बताते चले रमेश बिगोड़िया जो कि बीजेपी का एक दिल्ली से सांसद है, 2 बार ये सांसद बन चुका है। इसने जब संसद में दानिश अली कुछ बोलने के लिए खड़े हुए तो ये बिदक गया। इसने लोकसभा में दानिश अली को कहा कि ये एक मुल्ला है, आतंकवादी है, ये कटवा है। अब आप समझ सकते हैं कि कटवा किसको कह रहा है। इसने कहा कि ये मुस्लिम है, ये एक आतंकवादी है और भी उसने बहुत भद्दी 2 गालियां दी जिसका जिक्र मैं इस वीडियो में कर नहीं सकता हूं। उसने ऐसी गंदी गालियां दी दोस्तों 2-1 जिसका जिक्र शायद कोई भी नहीं करेगा अपने वीडियो में, उसको दोहराना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो अभद्र भाषा का पूरी हदें पार करना था। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों कि बीजेपी का ये जो विधायक है इसने इस तरीके की टिप्पणी की। इस पर ओवैसी ने कहा कि बीजेपी बेशर्मी से कह रही है कि हम इस भाषण को सुनेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप समझिए दोस्तों बीजेपी के नेता कितने ज्यादा जो है यहाँ पर ऐसे हो चुके मीन। और उनके साथ दोस्तों जो मुस्लिम नेता काम करते हैं बीजेपी के साथ उनके ऊपर नालत है। नालत इसलिए है कि आपके धर्म को बीजेपी के नेता आए दिन गाली देते हैं और आप लोग के चापलूसी में लगे हुए उनके साथ।
यही नहीं दोस्तों, बीजेपी का ये एक नेता गंदी नाली का कीड़ा नहीं है, बीजेपी के तमाम नेता गंदी नाली के कीड़े हैं जो इस तरीके की भाषा का यूज करते हैं। तमाम मेरा मतलब सिर्फ उनसे जो इस तरीके की भाषा का यूज करते हैं, उन नेताओं से बिल्कुल नहीं है जो अच्छी भाषा का यूज करते हैं। लेकिन सवाल वही है दोस्तों, सिर्फ ये एक रमेश बिगुड़िया के ऊपर कार्रवाई ना करने से बीजेपी बच रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, दानिश अली से की मुलाकात। आपको बताते चले कल राहुल गांधी ने दानिश अली से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी पर भड़ास निकाली। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने इतनी नफरत फैला दी है कि इनके नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलना ही पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर कुछ चीजें निकलकर सामने आई राहुल गांधी के बयान के बाद, जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। जो लोग दोस्तों गाली गुप्तार कर रहे हैं नए संसद में, एक दिन पहले मोदी जी क्या कह रहे थे कि नया संसद तय करेगा कि कौन यहाँ बैठने लायक है, कौन यहाँ बैठने लायक नहीं है, किसकी गरिमा है यहाँ बैठने लायक और किसकी गरिमा है बाहर बैठने लायक। ये संसद में जब लोग बैठेंगे तो जनता तय करेगी। अब मोदी जी क्या कहेंगे जब उनके ही मंत्री गाली गुप्तार कर रहे हैं संसद में भरे। यही नहीं दोस्तों, राघव चड्ढा को बिना किसी वजह से संसद से सस्पेंड कर दिया गया। संजय सिंह को बिना किसी वजह सवाल पूछने पर संसद से सस्पेंड कर दिया गया। राहुल गांधी को बोलने तक का मौका नहीं दिया, हमेशा के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। यही नहीं दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी को अभी हाल ही में सस्पेंड किया गया था। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो लोग कुछ नहीं करते उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है, लेकिन जो बीजेपी का नेता खुलेआम गंदी गंदी गालियां दे रहा है और अभद्र भाषा का यूज कर रहा है, सड़क छाप लैंग्वेज का यूज कर रहा है, जो गली कूचों में जो वो झोपड़पट्टी वाले लोग नहीं होते दोस्तों, वो लोग ऐसी गालियों का यूज करते हैं और वही भाषा का यूज बीजेपी का नेता कर रहा है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी की यही भाषा है, और इसी के ऊपर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने पूरे देश में इतनी नफरत फैला दी है कि इसका अब शायद इससे निकलने का कोई और रास्ता दिखाई नहीं देता। राहुल ने कहा कि इनके नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और हर जगह से नफरत हटाएंगे। और दानिश अली से मुलाकात भी की थी कल राहुल गांधी ने। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले एक नहीं बीजेपी का पूरा कुंभा ही नालायक है। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी को लपेटे में ले लिया। अखिलेश ने एक के साथ साथ सभी बीजेपी के नेताओं को लपेटे में लेते हुए कहा कि ये एक नहीं, एक जैसा हजारों है बीजेपी में जो इस तरीके की नफरती भाषा और जो है यहाँ पर दोस्तों अभद्र भाषा का यूज करते हैं। दरअसल दोस्तों बीजेपी के नेताओं में ये ताकत कहां से आ रही है, और सिर्फ बीजेपी के नेताओं में नहीं, ये जो गौ रक्षक हैं, जो बजरंग दल के लोग हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, इनके अंदर कहां से इतनी हिम्मत आ रही है कि ये खुलेआम गालियां देते हैं, लोगों को सड़कों पर पीट पीट के मार डालते हैं। इनके ऊपर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ पपलू पकड़ा दिया जाता है, उसके बाद थोड़े दिन बाद ये जेल से छूटकर बाहर आ जाते हैं। दरअसल इसके रचयिता कोई और नहीं, इसके रचयिता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बीजेपी ने इन हिंदू संगठनों के दिल में एक ऐसी बात बिठा दी है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इसी शे के बल पर बीजेपी के नेता और ये तमाम जो छोटे मोटे संगठन है, बजरंग दल हुआ, बीएसपी हुआ, विश्व हिंदू परिषद हुआ, आरएसएस हुआ, इन लोगों को लगता है कि हमारे पास पूरी ताकत है, किसी को भी पीटेंगे, कुछ भी करेंगे, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और ये सारी हरकतें ज्यादातर दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, जो गांव के इलाके होते हैं। आपने देखा होगा तमाम इस तरीके की हरकतें ज्यादातर वहीं पर होती हैं जहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक में होते हैं, यानी कि मुस्लिमों की तादाद जहां कम होती है वहां पर इस तरीके की वो लोग हरकतें करते हुए नजर आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन लोगों को इतनी ताकत तो बीजेपी ने दे दी, लेकिन बीजेपी ये भूल गई है दोस्तों कि इससे देश का नुकसान हो रहा है। आप समझिए, इससे देश में ही जो है नफरत फैल रही है, ना किसी के पास रोजगार है, बेरोजगारी दूर नहीं हो रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है और बीजेपी लोगों को बेवकूफ बना रही है। बीजेपी ने यही एजेंडा चूज कर रखा है कि हम विकास की बात तो हमें करना ही नहीं है, हम बात करेंगे मंदिर मस्जिद पर, हमें वोट मिल जाएगा, हम बात करेंगे जो है यहाँ पर हिंदू मुसलमान पर, लोग हमें बेवकूफों की तरह वोट दे देंगे। यही बीजेपी की सोच है। इसलिए आपने देखा होगा कभी भी चुनावी भाषणों में विकास की बात
बात नहीं होती है। हमेशा मंदिर मस्जिद पर बात करेंगे, हमने राम मंदिर बनवा दिया, बावरी हटा दी, अब हम आगे जो है ज्ञानव्यापी को हटाएंगे। कई बीजेपी के नेता इस तरीके के बयान दे चुके हैं और इसी बल पर अब तक बीजेपी टिकी हुई है। मैं आपको लिख के देता हूं, बीजेपी एक बार सत्ता से गई तो उसका बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि बीजेपी को तो जाना ही होगा। देश में जो नफरत फैला रखी है वो जल्दी ही बीजेपी को ही डसेगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, महुआ मोहित्रा ने बीजेपी को लिया लपेटे में। महुआ मोहित्रा बोली यह है प्रधानमंत्री का अमृतकाल, जो लोग देखकर भी डर रहे हैं। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री अमृतकाल की बातें करते हैं और यही नहीं, आजादी का महोत्सव भी मनाते हैं। लोगों से कहते हैं झंडे फहराओ, घर घर में झंडा लगाओ, आवाजें लगाते फिरो, तभी ये साबित होगा कि तुम देशभक्त हो, वरना तुम देशभक्त नहीं हो। सवाल ये नहीं है कि देशभक्ति लोगों को बताना, शो ऑफ करना जरूरी है या आपके दिल में रखना जरूरी है। ये जरूरी तो नहीं है दोस्तों कि अगर कोई ऊपर वाले को मानता है तो वो मंदिर जाए या मस्जिद जाए ही, वो दिल में भी याद कर सकता है। ऐसा ही कुछ दोस्तों हमारे देश में इस वक्त राजनीति में हो रहा है। लोगों को लगता है कि अगर आप देशभक्त हो तो आप खुल के बताओ, आप बताओ ये देखो मैंने अपने घर पे झंडा लगा लिया, मैं कितना बड़ा देशभक्त हूँ। ये देखो ये जो रैलियां निकाल रहे हैं लोग, मैं भी इन बेवकूफों की भीड़ में शामिल हो जाता हूँ तो मैं कितना बड़ा देशभक्त बन गया। देशभक्ति ये नहीं है दोस्तों कि आप भीड़ में शामिल हो गए, आपने झंडा लगा लिया तो आप बहुत बड़े देशभक्त बन गए। शो ऑफ करने के लिए कोई भी लगा सकता है। अगर मुझे शो ऑफ करना है, मान लीजिए मैं दिल में नहीं मानता हूं कि मैं इस देश का व्यक्ति हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, और मैंने अपने घर पे झंडा लगा दिया, देखने वाले को लग रहा है अरे ये तो देशभक्त है यार, ये अपना ही आदमी है। फर्ज कर लीजिए अब दिल में तो कुछ और चल रहा है मेरे, और ये लोग कह रहे हैं तो देशभक्त। अगर फर्ज कर लीजिए उसने मेरे दिल में देश के लिए प्यार है लेकिन मैंने घर पे झंडा नहीं लगाया, तो ये कहेंगे अरे ये तो अमृतकाल के खिलाफ है, मोदी जी के खिलाफ है, देशभक्त नहीं है, ये देशद्रोही है। बस यही हमारे देश में दोस्तों सोचने की प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा कीड़ा भर दिया गया है कि कुछ गधों को लगता है कि जो बीजेपी रास्ता बता रही है वही सही है, और वो ऐसा काम हमेशा वो करती है। वो भेड़ें नहीं होती हैं, एक दूसरे की भेड़ चाल में चलती हैं, जहां एक भेड़ जाती है उसके पीछे सारी चली जाती हैं। बस ये वही वाले नेता है बीजेपी के, एक के पीछे देखकर अंधभक्तों की टोली लग गई है वहीं रैली में। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इमरान प्रतापगढ़ी ने उठाई मांग, तत्काल में इस बीजेपी सांसद को रमेश भदौड़िया को सस्पेंड किया जाए। दरअसल दोस्तों इसके साथ दो और नाम है जिनका नाम अब तक मैंने अपने वीडियो में नहीं लिया, लेकिन अब मैं लेना चाहता हूं। दरअसल दोस्तों दो लोग और थे जो दांत निकालकर हंस रहे थे। महाशय गालियां दे रहे थे संसद में, और महाशय की गालियां सुनकर बीजेपी के दो दिग्गज, और मैं ये कहूंगा कि बुजुर्ग नेता है, वो बुजुर्ग नेता है नहीं है, उसके बाद भी दांत निकालकर हंस रहे थे। अब ये दो नाम कौन से हैं दोस्तों? पहला है डॉक्टर हर्षवर्धन, ये महाशय दोस्तों पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और एक का नाम है रविशंकर प्रसाद। खैर इनके तो क्या कहने, रविशंकर प्रसाद के, ये तो आए दिन विवादित बयान देते ही रहते हैं मुसलमानों पर। कभी पत्थरबाजी वाली गैंग की बात करते हैं तो कभी कुछ और बात करने लगते हैं। लेकिन रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन दोस्तों, ये दोनों जब रमेश भदौड़िया दानिश अली को गालियां दे रहा था संसद में, उस वक्त ये दोनों दांत निकालकर हंस रहे थे। होना तो ये चाहिए था कि ये दोनों की एज अच्छी खासी है, बुजुर्ग एज में आ चुके हैं ये दोनों, लेकिन आप समझिए इन दोनों को अपनी एज की वो तक नहीं पता है कि कैसे बिहेव करना चाहिए। उसको रोकना चाहिए था, जो बीजेपी का नेता था, मंत्री था, जो भी है दोस्तों सांसद, लेकिन उसके बावजूद उसको रोकने की वजह उसकी बात पर दांत निकाले जा रहे थे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि संजय सिंह ने जो वो बात कही है ना कि बीजेपी में गुंडे, मवाली और लुच्चे भरे पड़े, वो 100% सच है। क्योंकि बीजेपी के नेताओं में अगर आप इंसानियत ढूंढने निकलोगे तो मुझे नहीं लगता किसी में इंसानियत मिलने वाली है। बीजेपी के नेताओं में दोस्तों आपको सिर्फ गुंडा मवालीपन ही दिखाई देगा। अगर यही सब कुछ देखना है तो संसद क्यों लगाया है? किसी भी चौराहे मोहल्ले पर जाकर खड़े हो जाओ, रोज आपको गालियां सुनने को मिल जाएंगी। इस तरीके के लोग जो सड़कों पर गालियां देते हुए घूमते हैं वो मिल जाएंगे आपको। और ऐसे लोगों को लोग सपोर्ट कैसे करते हैं, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मैं तो इसकी भाषा सुन के ही हैरान रह गया दोस्तों कि संसद में कोई ऐसी भाषा का भी यूज कर सकता है। क्योंकि खुद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो ज्ञान बांटते फिरते हैं लोगों को।
और जब खुद के ही मंत्री ज्ञान नहीं ले रहे हैं तो आप समझिए देश की जनता क्या सोचेगी कि आप भैया दूसरों को ज्ञान बांट रहे हो, सबसे पहले आप अपने मंत्रियों को ज्ञान दो कि अभद्र भाषा का यूज ना करो, मुस्लिमों के खिलाफ जहर मत उगलो। लेकिन बीजेपी तो इन लोगों को बढ़ावा देने में लगी हुई है और जो बेचारा सच लिखता है, सच बोलता है, उसके खिलाफ भी पड़ जाते हैं। तो यही कारण है कि हमारे देश की जो आजादी है वो किस तरीके से खटास में है। वो तो अब खैर अभी आने वाले विधानसभा जो चुनाव है, इनका जब मुंह काला होगा ना, जगह जगह चुनाव हारेंगे, अपने आप ही पता चल जाएगा। और आने वाले समय में 24 में जब इंडिया इनको हराएगा तो बीजेपी की जो नफरत है अपने आप गायब हो जाएगी। और आप समझिए इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो देश की मीडिया का है। हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ही नफरत फैलाने में सबसे आगे है, क्योंकि वो मोदी का दिन भर बखान करते रहते हैं अपने चैनल पर। प्रधानमंत्री मोदी ने ये किया, वो किया, 4-5 लेडीज पकड़ लाए और बिल पास कराकर पैर छुपवा दिए मोदी से, खुद ही के कार्यकर्ताओं से पैर छुपवा दिए, मोदी ने भी उनके पैर छू लिए। बस हो गया नाटक, फोटो खिंच गया, लोगों ने वीडियो देख लिया। अब लोग समझ गए वाह मोदी जी कितने महान हैं, हमारे मोदी जी कितने महान हैं जो महिलाओं के लिए आरक्षण दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों उन लोगों को ये नहीं पता है कि बिल पास कराना और बिल लागू करने में जमीन और आसमान का फर्क है। बिल तो पास एनआरसी सीएए का भी हो गया था, लेकिन क्या उसको बीजेपी लागू कर पाई? नहीं कर पाई। अगर वो करती तो देश में दोस्तों भूचाल आ जाता, क्योंकि जब एनआरसी और सीएए बीजेपी लाई थी तो लोगों ने, इस देश की जनता ने उसकी बखिया उधेड़ के रख दी थी। और अगर वो बिल लागू कर देती बीजेपी को, बखिया के साथ और बहुत कुछ जो है यहाँ पर उधेड़ दिया जाता। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ बीजेपी ने एक चुनावी जुमला दिया है कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, जबकि वो बिल दोस्तों इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब वो बिल आधा अधूरा है जो 2010 में कांग्रेस ने पेश किया था, लेकिन इस बिल के ऊपर स्टे लगवा दिया था किसने? बीजेपी ने। तो 2010 में जब बीजेपी इस बिल के अगेंस्ट थी, तो मैं पूछना चाहता हूं, जब आप उस बिल के अगेंस्ट थे तो आपने 2023 में उस अधूरे ही बिल को, यानी कि इनकम्प्लीट बिल को लोकसभा में क्यों लेकर आए आप? पहले आपने राज्यसभा से पास करा लिया, फिर वो लोकसभा में पास हो गया। लेकिन उस बिल में ना ओबीसी है, ना पिछड़ा है, ना आदिवासी है और ना ही मुस्लिम महिलाएं हैं। अब आप समझिए देश का सबसे बड़ा तबका ओबीसी ही नहीं है, तो उस बिल का मतलब क्या है? जब आप पिछड़े, गरीब, दलितों को उनका हक ही नहीं देना चाहते हो, तो इस बिल को सिर्फ आप एक चुनावी प्रचार के तौर पर लाए हो आपने। लेकिन सबसे ज्यादा मजे की बात यह हुई कि राहुल गांधी ने बीजेपी का गेम पलट दिया। जो लोग फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे थे वो बैक फुट पर पहुंच गए। अब आप सोच रहे होंगे फ्रंट फुट पे कैसे खेल रहे थे? प्रधानमंत्री ने सोचा था वो आरक्षण का नाटक करके वोट पाएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव और अभी आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 4-5 राज्यों के। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी ने ओबीसी का कार्ड खेल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ओबीसी विरोधी है, बीजेपी दलित विरोधी है, बीजेपी जो है आदिवासी विरोधी है, इसीलिए उसने इस बिल में इन लोगों के नाम नहीं खेली है। और बीजेपी जिस बिल के ऊपर हीरो बनना चाहती थी, राहुल ने उस बिल पर इन्हें विलन बना दिया। यानी कि राहुल गांधी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिससे बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से हिल चुकी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, हर्षवर्धन रविशंकर प्रसाद को आपको बता दे कांग्रेस ने लिया लपेटे में। बोले बीजेपी के 2 सीनियर नेता बाकायदा रमेश बगुड़िया की बात को एंजॉय कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि संसद में इनको एंजॉय करने के लिए दोस्तों गाली गुप्तार चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, जब इस तरीके की भाषा का यूज होता है तो उस इंसान को तत्काल में सस्पेंड कर दिया जाता है। तमाम विपक्ष के नेताओं ने, इंडिया गठबंधन ने यह अपील की है कि रमेश बगोड़िया को हमेशा के लिए संसद से बाहर किया जाए और इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए कि कभी भी चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन मैं लिख के दे सकता हूं ऐसा कुछ नहीं होगा। बीजेपी अपने मंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अगर वो करेगी भी तो सिर्फ इतनी कि उसको कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर देगी आपको दिखाने के लिए, बस यही इतनी कार्रवाई होगी। और आज लिख के ले लीजिए आप, अगर इसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई हो जाएगी दोस्तों तो मैं न्यूज बनाना बंद कर दूंगा। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हम इस तरीके के जो वीडियो हैं वो आपके लिए दोस्तों लाते रहें और आप सच्ची खबरों से जुड़े रहें।